दोस्तों, मनी माइंडसेट मनी साइकोलॉजी वीडियो सीरीज के आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कैसे आप एक बेहतरीन मनी माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, मनी माइंडसेट डेवलप करने के लिए यहाँ पे 3 चीजें बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपने पास्ट मनी माइंडसेट को समझना, दूसरा करेंट मनी माइंडसेट को समझना और तीसरा चीज है अपनी फ्यूचर माइंडसेट को डेवलप करने की शुरुआत करना। तो बात करें सबसे पहले कि आपका पास्ट मनी माइंडसेट क्या रहा है, उसे क्या आप ठीक ढंग से समझते हैं कि पास्ट में आपने क्या किस तरह की मनी मिस्टेक किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं कुछ 10 मिस्टेक जो ज्यादातर लोग करते हैं, जिससे कि उनके पास एक अच्छी मनी मैनेजमेंट डेवलप नहीं हो पाता है और प्रॉब्लम ये होती है कि वो इन गलतियों को बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं 10 मनी माइंडसेट मिस्टेक के बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहला मिस्टेक जो ज्यादातर लोग करते हैं वो है नॉट सेविंग मनी रेगुलरली आर इन डिसिप्लिन मैनर। जी हाँ, ज्यादातर लोग पैसों की बचत वो रेगुलर नियमित रूप से नहीं कर पाते हैं। लगातार हर महीने कुछ सालों तक वो बचत नहीं करते हैं, बल्कि कुछ महीने की बचत करने के बाद से जैसे ही थोड़ा पैसा इकट्ठा होता है वो उसे खर्च कर देते हैं और इस तरह ज्यादातर लोग कभी रेगुलरली बचत नहीं कर पाते हैं। तो ये है पहला नंबर मिस्टेक जो कि अधिकतर लोग करते हैं, जिससे वो अपने फ्यूचर के लिए पैसा सेव नहीं कर पाते, जिससे इमरजेंसी में उन्हें बहुत प्रॉब्लम होता है। इसके बाद दूसरी चीज है वो है इम्पल्सिव बाइंग या कहे इमोशन परचेजिंग। जी हाँ, अब आप इमोशन रूप से कोई चीज परचेज करते हैं, आपकी इच्छा होती है कि आपके मन में ख्याल आता है और आप उसे तुरंत इमीडिएटली इंस्टेंटली ज्यादा कुछ सोचे समझे बिना ही परचेज करने की कोशिश करते हैं, भले ही आपके पास उसके लिए बजट हो या ना हो, आप उसे अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, लेकिन आप लोन लेकर ईएमआई लेकर अगर आप उसे परचेज करने की कोशिश करते हैं तो इसे इम्पल्सिव बाइंग कहा जाता है। कई बार आप छोटी छोटी चीजें इम्पल्सिव बाइंग करते हैं और कई बार बड़ी बड़ी चीजों में भी इम्पल्सिव बाइंग करते हैं। तो आपको इस तरह की मनी मिस्टेक अगर आप करते हैं तो लगातार आप इम्पल्सिव यानी कि इमोशन होकर कुछ भी परचेज करने लगते हैं। तो ये एक बड़ा फाइनेंशियल मिस्टेक है जिससे कि आपका ओवरऑल फिजूल खर्च होता है। तो ये है दूसरा मनी मैनेजमेंट मिस्टेक जो कि अधिकतर लोग करते हैं। नंबर 3, नॉन राइटिंग डाउन एक्सपेंसेस, यानी कि जो भी हम खर्च करते हैं उसे हम लिखते नहीं हैं, हम अपने इनकम को लिखते नहीं हैं। अगर हम अपने खर्चों को, अपनी इनकम को ठीक से नोट डाउन नहीं करते हैं तो हम कभी इसके बीच के जो बैलेंस है कि हमारे जो पैसे हैं वो कहाँ पे ज्यादा खर्च हो रहे हैं, क्यों हमारे पास पैसे नहीं टिक पा रहे हैं, क्यों हम जो चाहते हैं फाइनेंशियली हासिल करना वो क्यों नहीं हो पा रहा है, ये सारी चीजें हम नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हम रेगुलर अपने खर्चों को लिखते नहीं है। तो ये है एक मिस्टेक जो आपको सुधारना होगा फ्यूचर में अगर आप अच्छा फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं तो। नंबर 4 है ट्राइंग शॉर्टकट फॉर मनी मेकिंग। जी हाँ, आप चाहे कोई भी तरीका अपना ले जिससे कि फटाफट पैसा बनते हो, लेकिन आप देखेंगे कि ज्यादातर समय में जो शॉर्टकट तरीके होते हैं उससे आपको बाद में नुकसान ही होता है। जो पैसे आपने शॉर्टकट से बनाए होते हैं उससे ज्यादा पैसे कई बार आप गवा देते हैं। तो शॉर्टकट तरीके से पैसे बनाना, इसमें आपको हमेशा समझदारी दिखानी होगी और पेशेंस रखना होगा। आपको यह समझना होगा कि शॉर्टकट तरीकों में जो रिस्क है वो बहुत ही ज्यादा होता है और जब आपके ऊपर ये शॉर्टकट उल्टा पड़ता है यानी कि भारी पड़ता है तब बहुत ही ज्यादा आपका नुकसान होता है। तो यहाँ पे यही है कि अगर आप फ्यूचर में मनी मेकिंग अच्छा डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आपको पेशेंस यहाँ पे दिखाना होगा और शॉर्टकट तरीकों से जितना हो सके बचना होगा और रिस्क मैनेजमेंट करके चलना होगा। इसके बाद है नंबर 5, बाइंग थिंग्स ऑन ईएमआई एंड लोन। जी हाँ, ज्यादातर लोग आज जो परचेज कर रहे हैं या फिर खरीदारी कर रहे हैं वहाँ पे अगर उनके पास पैसे की कमी है तो चाहे वो ईएमआई हो या फिर क्रेडिट कार्ड हो या फिर पर्सनल लोन हो, कुछ भी
भी हो, वहाँ पे अगर आप चीजों को EMI पे बाय करते हैं तो आपको ध्यान में रखना होगा कि ये भी एक मनी मिस्टेक है और आपको इस तरह के मनी मिस्टेक से बचना चाहिए। इसके बाद जो छठवीं चीज है वो है टेकिंग लोन फॉर XYZ रिजल्ट। जी हाँ, कई बार लोग अलग अलग कारणों के लिए लोन लेते हैं और कई बार तो एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा और दूसरे लोन को चुकाने के लिए तीसरा, तीसरे लोन को चुकाने के लिए चौथा लोन लेते हैं। तो अगर आप लोन पर लोन लेते जा रहे हैं अलग अलग रीजन के कारण, तो भले ही आपके पास लॉजिक हो, लेकिन आपको समझना होगा कि कहीं ना कहीं आपको इसे स्टॉप करना ही होगा। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाना चाहते हैं तो लोन को यहाँ आपको अवॉइड करना ही होगा और पुराने लोन को आपको पेमेंट करने के बारे में सोचना होगा। नंबर 7 है नॉट डेवलपिंग स्किल टू लेवल अप योर इनकम। जी हाँ, अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो इसीलिए आपको अपने स्किल को डेवलप करना होगा। लेकिन कई बार हम ये गलती करते हैं जिससे कि हमारी इनकम नहीं बढ़ती है। अगर आप सालों से काम कर रहे हैं और आपका यहाँ पे इनकम ग्रोथ नहीं हुआ तो उसके पीछे जो रीजन है वो है कि आपने अच्छे से स्किल यहाँ पे डेवलप नहीं किए हैं। तो ये एक फाइनेंशियल मिस्टेक ही है जिसकी वजह से आपका इनकम ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह के फाइनेंशियल मिस्टेक से आपको बचना। नंबर 8 निगेटिव थॉट्स अबाउट मनी। दोस्तों, हमारे मन में जो भी पैसों के रिलेटेड विचार चलते रहते हैं उसमें अगर वो निगेटिव थॉट है तो कहीं ना कहीं वो हमें पैसों की प्राप्ति से हमें रोकते हैं और हमें फाइनेंशियल फ्रीडम के तरफ आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो हमें अपने विचारों में कि मैं ये कर नहीं सकता, मुझसे ये नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए इस नेगेटिव थॉट से आपको बचना होगा और आपको पॉजिटिव थॉट रखनी होगी कि हाँ मैं कर सकता हूँ, इसमें समय लगेगा लेकिन मैं जरूर अमीर बन सकता हूँ और पेशेंस के साथ मैं ये सब करूंगा। इस तरह से आपको अपने नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में बदलना होगा अगर आप फ्यूचर में अच्छा डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो। नंबर 9 नोट मेकिंग सेकेंड इनकम सोर्स। जी हाँ दोस्तों, ज्यादातर लोग एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड होते हैं, चाहे वो जॉब्स हो या कोई दूसरा इनकम हो। अगर आप एक ही इनकम पर डिपेंड है तो इसमें आपको कई बार दिक्कत आ सकती है। इसीलिए आपको एक सेकेंड इनकम सोर्स जरूर होना चाहिए। वो आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर अपने स्किल का यूज करके भी स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड इनकम सोर्स होने से आपका जो ग्रोथ लेवल होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नंबर 10 में है टाइम इज मनी। दोस्तों, इसके बारे में ज्यादातर लोग जानते हुए भी अनजान बनते हैं और वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, यानी कि वो पैसे को ही वेस्ट कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, ये है वो 10 मिस्टेक जो ज्यादातर लोग पास्ट में करते हैं और हो सकता है कि ये आपका पास्ट माइंडसेट रहा हो और इसी तरह की गलती आपने भी की हो। तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि अगर आप मनी माइंडसेट डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आपको अपने पास मनी मिस्टेक को समझना होगा। तो इस तरह के मनी मिस्टेक आप ये हुए हैं तो सबसे पहले आप एक्सेप्ट करें कि हाँ मुझे गलतियां हुई है और अब इसे ठीक करना चाहता हूँ। उसके बाद मनी माइंडसेट डेवलप करने का जो दूसरा स्टेप आता है वो आता है करेंट मनी माइंडसेट। दोस्तों, आप अपने करेंट मनी माइंडसेट को समझने की कि आप फिलहाल क्या कर रहे हैं। मान लीजिए आप अवेयर हो चुके हैं और आप सभी चीज को ठीक करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आने वाला फ्यूचर फाइनेंशियली आपके लिए बेहतर हो और पीसफुल हो, आप आगे बढ़ सकें। तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे, जैसे कि आप कुछ भी जिसकी आपको जरूरत नहीं है उसे बाय नहीं करें, रेगुलर सेविंग जरूर करें, अपने खर्चों को नोट डाउन करें, इनकम के सोर्स को बढ़ाएं, EMI पर मोबाइल, बाइक, टीवी ना खरीदे, अपने टाइम का सही से इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने मनी माइंडसेट को डेवलप कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे समझ में आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।